ये मुख्तसर कहानी आई तमाम लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प है। इस कहानी को पढ़कर लुत्फ उठाएं। एक जंगल था जिसमें बहुत से परिंदे और जानवर थे। एक दफ़ा जंगल में घूमता हुआ एक बैल एक गार पर आ पहुंचा। गार के करीब एक बड़ा तालाब और हरी भरी घास थी। बैल ने सोचा, ये मेरे लिए बसने के लिए एक बेहतरीन जगह है। चुनांचे उसने गार को अपना घर बना लिया। बहुत दिन गुजर गए। बैल काफ़ी सेहतमंद हो गया, घास के मैदानों में चरता रहा। बैल इसमें खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। इसने इस जंगल में बहुत से दोस्त बनाए थे। एक दिन बैल अपने गार घर के बाहर आराम कर रहा था। इसी रास्ते से एक शेर आया। तवील अरसे के बाद बैल देखकर शेर खुश हुआ। आह, एक बैल, वो भी बहुत सेहतमंद है। शानदार, शेर ने सोचा। अच्छे खाने की उम्मीद में अपने होंठ चाट रहे हैं। बैल ने भी शेर को देखा। वो खतरे को महसूस कर सकता है। मुझे अब अपनी हिफाजत में रहना चाहिए, बैल ने सोचा और अपने आप को शेर से छुपाने के लिए कुछ करने का फैसला किया। जब शेर बैल के करीब आया तो होशियार बैल ने गार में झांक कर पुकारा, डार्लिंग, रात के खाने में कुछ मत पकाना। मैंने अभी एक शेर देखा है। मैं इसके करीब आने का इंतजार कर रहा हूँ। जब शेर ने बैल की आवाज़ सुनी तो वो इधर उधर लूटा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। गीदड़ ने शेर को बेदम भागते देखा। तुम क्यों भाग रहे हो शेर साहब? गीदड़ ने पूछा। शेर ने इसे सब कुछ बता दिया। बैल ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, गीदड़ ने जवाब दिया। और गीदड़ ने कहा, मेरे साथ चलो, हम एक साथ मिलकर बैल की दावत कर सकते हैं। लेकिन शेर गीदड़ की बात पर यकीन करने से बहुत खौफजदा था। गीदड़ समझ गया कि शेर उसके साथ आने से क्यों हिचकिचा रहा है। तो ठीक है, अपनी दम मेरे साथ बांधो और मैं तुम्हें बैल के गार तक ले जाऊं। अगर बैल हमला करता है तो मैं वही हूँगा जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा, गीदड़ ने कहा। शेर ने गीदड़ के तैयार करदा इस लाइहा अमल से इत्तेफाक किया और फिर शेर और गीदड़ ने अपनी दुमें बांध लें। वो बैल के गार की तरफ रवाना हुए। शेर और गीदड़ दोनों गार के करीब गए जहां बैल था। जब बैल ने शेर को गीदड़ के साथ आते देखा तो सोचा, मुझे यकीन है कि चालाक गीदड़ जानता है कि मैंने शेर को बेवकूफ़ बनाया है। घबराए बगैर बैल ने गीदड़ को पुकारा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 2 शेर बनूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भूखा रखूं? इस बार भी शेर को यह एहसास नहीं हुआ कि बैल उसे फिर से बेवकूफ़ बना रहा है। वो घबरा गया। वो गीदड़ को अपने साथ पत्थरों और कांटों पर घसीटते हुए जितनी तेजी से भाग सकता था। होशियार बैल ने अपने दुश्मनों पर काबू पा लिया और अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लिया। शेर और गीदड़ दोनों इस रास्ते से कभी नहीं लूटे। इसके बाद बैल ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पुरअमन और खुशगवार जिंदगी गुजारी।